डॉक्टर साहब, दूसरी लहर ये है 4% का पॉजिटिविटी रेट हो गया, पाकिस्तान ने 23-24% तक भी देखा था। आपके ख्याल में एक खतरनाक ट्रेजेक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं या अभी भी आप समझते सूरत हाल कंट्रोल में है, खतरनाक नहीं है? मैं समझता हूँ जी, सूरत हाल उस जगह पे है जहाँ इस पे बर वक्त फैसला या कुछ बर वक्त फैसले लिए जाएं तो इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, नहीं तो ये बिल्कुल ख़तरनाक सिचुएशन तक पहुँच सकती है। और फैसले क्या होने चाहिए डॉक्टर साहब आपकी नज़र में? वो मैं समझता हूँ जी, दो चार कल वैसे जैसे आपने फरमाया कल एनसीसी की मीटिंग है, कौमी राब्ता कमेटी की, तो फैसले तो उसी के अंदर होंगे। लेकिन जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जो जिसके तहत हम आज तक काम करते हैं वो ये है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि अदाद-ओ-शुमार क्या हैं, कहाँ से हैं और उनकी जो रेट ऑफ चेंज है वो बतदरीज है, ज़्यादा है, तेज़ है, उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। तो एक तो ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग SOPs हैं उनकी एनफोर्समेंट ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, वरना कागज़ पर लिखी हुई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको अमली जामा ना पहनाया जाए। और इसकी जो इन्फोर्समेंट है, हमने बाहर क्या कोशिश ये की है कि वो लोकल इंतज़ामिया के पास हो, बिकॉज़ वो सारा जो फ्लेक्सिबल फ़ैसला है वो लोकली ही किया जा सकता है। हर शहर, हर कस्बा, हर सूबा अपने पॉपुलेशन की डेंसिटी और जनरल लेआउट से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो ये फ़ैसले लोकल होने चाहिए। लेकिन इनकी एनफोर्समेंट के लिए मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों को असर नौ देखने की ज़रूरत है। लार्ज गैदरिंग्स हैं, शादियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है। अब जाहिर है हमारी कोशिश ये है कि हर जो रास्ता इख्तियार किया जाए वो ऐसा हो जिसमें कम से कम डैमेज या नुकसान या रुकावट हो हमारी इक्तिसादी ज़िंदगी को, लेकिन साथ साथ हम बीमारी पे काबू पाने पे कामयाब हो सकें। और डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद की हद तक तो नज़र आ रहा है कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी रश भी अब हो गया है कोरोना के पेशेंट्स के हवाले से। ओवरऑल मुल्क की क्या सूरत हाल है? जो हमें नज़र आई थी मई में, जून में, उससे इस वक्त बेहतर है या हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा तादाद आना शुरू हो गई है? नहीं जी, जून से तो इस वक्त कोई मुकाबला नहीं। उस वक्त तो बाहर कैफ आपको मालूम है कि जो एट एनी गिवन टाइम जो थे वो थाउजेंड्स में पेशेंट्स थे मुल्क भर में जो एडमिटेड थे। इस वक्त बहुत अरसे तक हम 500 से हमारी नीचे फिगर चल रही थी, वो तजावज़ कर गई है, 500 से ऊपर टाप गई है। वेंटिलेटर्स पे बहुत अरसे तक हमारे पास 100 से कम मरीज़ थे, अब 100 से ज़्यादा वो हो गए। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो कोई मुकाबला नहीं जून का। लेकिन देखिए, ये वक्त है, ये टाइम है इस चीज़ को, इस कोर्स को करेक्ट करने का। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो बाद में देर हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हम उसका इंतज़ार करें कि उस तरह का फिलअप हो जाए हमारे तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों में, ICUs में, हॉस्पिटल्स में, तो वो तो फिर जिसे कहते हैं ना, रिएक्ट करने वाली बात है। इस वक्त हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली कुछ इक़दामात की ज़रूरत है जिससे कि इस चीज़ को स्लो किया जा सकता है। मैं समझता हूँ अगर हम सिर्फ मास्क के इस्तेमाल को नियरली यूनिवर्सल या एक जो क्लोज पब्लिक स्पेसेस हैं उसके दौरान इस्तेमाल कर लें तो ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा इस बीमारी का। सब यानी जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि कोशिश पूरी ये की जाएगी कि जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनको मुतासिर किए बगैर जो SOPs हैं उनको इन्फोर्स कराया जाए, क्योंकि आवाम खुद नहीं कर रहे हैं पासदारी, तो उसको यकीनी बनाया जाए, उनकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है।